अपने मुतालबात के हक में ट्रेन मार्च, असातिज़ा सड़कों पर आए तो लाठी चार्ज। कराची में सिंध के सरकारी असातिज़ा का तनख्वाहों में इजाफे के लिए प्रेस क्लब पर एहतजाज। वज़ीर आला हाउस की तरफ पेशकदमी पर पुलिस ने धावा बोल दिया। लाठी चार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। कई टीचर जख्मी, मुताद्दिद ज़ेरे हिरासत। असातिज़ा का कल से तदरीसी अमल के बॉयकॉट का ऐलान। सिंध के सरकारी असातिज़ा पर पुलिस के तशद्दुद पर अपोजिशन की मजम्मत। नुसरत सहर अब्बासी कहती हैं सिंध हुकूमत ने असातिज़ा से झूठे वादे किए, एहतजाज पर खवातीन और बुजुर्गों पर लाठी चार्ज कर दिया। बिलावल के साथ करप्ट वज़रा ने ट्रेन मार्च किया, मसाइल इन्हें नजर नहीं आते। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए था, एहतजाज से मसाइल हल नहीं होते। लाहौर का माल रोड फिर बन गया धरना रोड। पंजाब लेक्चरर्स एंड प्रोफेसर्स एसोसिएशन का तीसरे रोज भी एहतजाज। मुजाहिरीन का कह रहे हैं हुकूमत उनके मुतालबात को पूरा करने में संजीदा नहीं। जब तक मुतालबात पूरे न हुए धरना जारी रहेगा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। किसी शिद्दत पसंद तंजीम को पाकिस्तान में काम करने की इजाजत नहीं। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत दाखिली सिक्योरिटी कमेटी इजलास का एलामिया। इजलास में वजीर खारजा, वजीर खजाना, DGI SPR की भी शिरकत। वजीर आजम को दाखिली सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल से आगाह किया गया। नेशनल एक्शन प्लान पर सियासी जमातों के इजलास के लिए वजीर आजम खुद मुतहर्रिक हो गए। शाह महमूद कुरैशी को अपोजिशन से दोबारा राब्ते की हिदायत। इमरान खान का कहना है अपोजिशन रहनुमा जहां चाहें उन्हें ब्रीफिंग दी जाए, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके फौजी अदालतों में तौसीह पर बातचीत आगे बढ़ाई जाए। पुलवामा हमले में पाकिस्तान का कोई शहरी मुलव्वस नहीं। भारतीय इल्जामात और शवाहिद मनगढ़ंत निकले। निशानदही करदा 22 मकामात पर किसी कैंप का नामो निशान तक नहीं। पाकिस्तान ने भारतीय डोजियर पर तहकीकात मुकम्मल करके जवाब भिजवा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय डोजियर में मौलाना मसूद हसन का कोई जिक्र नहीं था। भारत के खला में मिसाइल तजर्बात दुनिया के लिए खतरा है। जाली अकाउंट केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी की 12 अप्रैल और फरियाल तालपुर की 10 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। दोनों को 10-10 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। जरदारी की तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड देने की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी। अदालत का ओमनी ग्रुप के खिलाफ केसेस की तफसीलात भी निमर मजीद को देने का हुक्म। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना। मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी के प्रोफेसर्स ने मुशावरत और तशखीस की। एंजाइना के दर्द और गुर्दे के काम करने में खराबी पर इजहार तशवीश। अद्वियात तजवीज़ कर दी गई। मजीद हिकमत अमली अद्वियात के असरात देखने के बाद तय की जाएंगी। नवाज शरीफ का कल भी मुआयना होगा। परवेज मुशर्रफ ने वतन वापस आने का इंतिया दे दिया। संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत ने साबिक सदर को 2 मई को तलब कर लिया। मुशर्रफ के लिए तैयार सवालनामा फ्रीकैन को देने की हिदायत।
अदालत ने परवेज मुशर्रफ की बरीयत की दरखास्त वापस कर दी। रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम पेश न हुआ तो मजीद हुक्म जारी करेंगे। नवाज शरीफ साहब करप्ट है, इमरान खान साहब कहते हैं दोनों करप्ट हैं, और फिर आप पीछे चले गए तो मार्शल जो उन्होंने लगाया वो कहते थे कि जी ये सारी जमहूरी हुकूमतें करप्ट हैं। तो इसका मतलब पता क्या होगा? इसका मतलब है कि पाकिस्तान जब से बना और आज तक सारी करप्ट गवर्नमेंट ही आई है। गुलकार जवाद अहमद को फैसलाबाद में सेमिनार में वजीर आजम पर तनकीद महंगी पड़ गई। पार्टी ओहदेदार ने मेहमान खुसूसी जवाद अहमद को तकरीर से रोक दिया। RPO गुलाम महमूद डोगर ने हालात नॉर्मल कराए। नारवा सलूक पर जवाद अहमद तकरीब अधूरी छोड़कर चले गए। बदउनवानी के खात्मे के लिए बिला तफरीक एहतसाब की पॉलिसी पर अमल पैरा है। नैब ने बदउनवान अनासिर से 303 अरब रुपए वापस लेकर कौमी खजाने में जमा कराए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की पेशावर में इजलास में गुफ्तगू। चेयरमैन नैब को नैब खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी गई। इस्लामाबाद के छोटे दुकानदार हो जाएं तैयार, अप्रैल से फिक्स टैक्स नाफिज किया जाएगा। वजीर ममलिकत हमाद असर का कहना है फैसला तमाम स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात के बाद किया। टैक्स मरहलावार पूरे पाकिस्तान में नाफिज किया जाएगा। हुकूमत जल्द मालियाती खसारे के बोझ से आजाद हो जाएगी। 50 लाख घर 5 सालों में किसी ने इस चीज़ को ट्राई नहीं किया। इस मुल्क में लोग समझते हैं कि पॉलिटिकल स्लोगन है। पाकिस्तान के अंदर जो डिमांड है घरों, 1 करोड़ घर की पाकिस्तान में शॉर्टेज। 50 लाख घरों की तामीर आइंदा माह शुरू कर देंगे। जो कीमत अदा नहीं कर सकते हुकूमत इन्हें स्पॉन्सर कराएगी। वजीर आजम ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कौमी इदारे ही हुकूमत से अपनी जमीन की मालूमात छुपाते हैं और मिली भगत करके कब्जा कराते हैं। कानून साजी करके कब्जा करने वालों को जेलों में डालेंगे। बैनुल अक़वामी हाउसिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म से स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब में कानून साजी और तरक्याती मंसूबों के मुतालिक भी बातचीत। वज़ीर आज़म ने कानून साजी के हवाले से पंजाब असेंबली के किरदार को सराहा। कहा तरक्याती एजेंडे की तकमील के लिए दोनों पार्टीज में रवाबित मजीद बढ़ाए जाएं। अब वजीर आला पंजाब हर जगह नजर आएंगे। वज़रा काम कर रहे हैं। सूबाई वजीर इत्तलात शमशान बुखारी कहते हैं पैगाम दे दिया, अब सबको काम करना पड़ेगा, जो काम नहीं करेगा घर जाएगा। शमशान बुखारी ने लाहौर में पौधा लगाकर ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान मुहिम का आगाज कर दिया। तो कहती घड़ा पे मिलाने तो के बाद 100 मिलाएंगे क्या ना तो के बाद मिलाने मरन जाला कर पाए बाबा 100 मिलाएंगे कर पर के पूछे को नहीं का घड़ी माई आए टोले में कन जाए। कारवाने भुट्टो के इस्तकबाल के लिए खवातीन को पैसे देकर स्टेशन लाने का इंकशाफ। नौशहरो फेरोज के मेहराबपुर स्टेशन पर खवातीन ने पोल खोल दिया। मकामी वडेरा अनवर जोगी 2000 रुपए फीकस के वादे पर लाया, 200 रुपए देकर चरखाया। खवातीन की शिकायती वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध की बेटियों को पैसे के नाम पर स्टेशन पर ख्वार किया गया। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कार्रवाई। लियाकताबाद टाउन में 5 मंजिला इमारत के गैर कानूनी हिस्सों को गिरा दिया। हुकाम का कहना है 3 मंजिलें इजाफी तामीर की गई थी। बिल्डर के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी की जाएगी। कराची में नीपा चरंगी टेलीफोन एक्सचेंज के अक़ब में झोंपड़ियों में लगने वाली आग बुझा दी गई। 4 फायर टेंडर्स की मदद से आग बुझाई गई। आग लगने के बायस एक बच्ची जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हुए।
कराची में इरशाद रांझानी कत्ल केस की तहकीकात के लिए JIT तश्कील। SSP इन्वेस्टिगेशन 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम के सरबराह मुकर्रर। टीम 15 रोज में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी। खारिया में GT रोड पर फायरिंग करने वाले 3 मुलजिम गुलियाना की हदूद में मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 2 अफराद को कत्ल और 2 को जख्मी करने के बाद फरार हो रहे थे। उधर फालिया के इलाके कोट नबी शाह में देहातियों ने डाकुओं को घेरे में ले लिया। साथियों की फायरिंग से 2 डाकू हलाक, 1 शहरी भी जख्मी। लाहौर में बीवी पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम फैसल और मुलाजिम 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम ने बीवी पर तशद्दुद का एतराफ कर लिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक फैसल ने रक्स ना करने पर साथियों के साथ मिलकर अस्मा अजीज पर तशद्दुद किया और सर के बाल भी मोड़ दिए। फैसलाबाद की सरकारी जामियात में भी घिनौने धंधे का इंकशाफ। लड़कियों के जरिए मुनशियात फरोख्त करने वाले गिरोह सरगर्म। लड़कियों का गिरोह शहर की 4 बड़ी जामियात में मुनशियात फरोख्त करता है। खुफिया इदारे ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स को रिपोर्ट पेश कर दी। जामियात में मुनशियात की फरोख्त पर वालिदैन का भी इजहार तशवीश।